दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हरि प्रजापत और आप देख रहे हैं डीडी ग्राम पंचायत ऑफिशियल चैनल। दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों हर रोज़ की भांति आज भी आपका यह दोस्त एक नए लोकेशन को कवर करने के लिए आप पहुंचा है एक ऐसी पहाड़ी पर जिसका नज़ारा आप अपनी आँखों से देख सकते हैं। मैं आपको उस लोकेशन को बताने से पहले, उस लोकेशन तक चलने से पहले आपको उस लोकेशन से जुड़ी उन सारे दृश्यों को हम आपको एक बार फिर अपने इस कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि दोस्तों यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही जैसा है। दोस्तों बता दें कि वह लोकेशन कुछ इसी तरह की पहाड़ियों के बीच में आज से नहीं हज़ारों साल पहले से वो स्थित है, जिसके संदर्भ में अब तक का कोई इतिहास निकल कर सामने नहीं आया है और ना ही कोई ऐसी कहानी उस लोकेशन से जुड़ी हुई अब तक की मिल रही है। बस इतना है कि उस लोकेशन पर आज तक कोई पहुंच नहीं पाया है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इस लोकेशन की जो व्यवस्था है या इस लोकेशन जहाँ पे स्थित है, इस लोकेशन को आज तक किसी ने सही तरीके से इसको शेयर करने की कोशिश नहीं किया और यह लोकेशन अपने आप में अकेला है। दोस्तों यह लोकेशन जो स्थित है इस पहाड़ी के बीच, इस जंगल के बीच, तो इस लोकेशन के बारे में हम पूरा विवरण देना चाहेंगे कि यह लोकेशन है कहाँ पे और किस जगह पे है और किस तहसील के अंतर्गत है, किस प्रदेश के अंतर्गत है और किस शहर में है, जिसको बताना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये छिपाने वाली बात नहीं है। दोस्तों ये हमारे इतिहास से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं जो आज लावारिस तरीके से यहाँ पर पड़े इन चीज़ों की बदहाली होती जा रही है और जिसको कवर करना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यह लोकेशन है उत्तर प्रदेश प्रयागराज के 12 तहसील के अंतर्गत छेड़ी गांव से संबंधित है और यहाँ पर एक विशाल पहाड़ी है। आप देख रहे हो हमारे कैमरे के सामने एक विशाल पहाड़ी है और इस विशाल पहाड़ी पर मात्र केवल सिल्का सैंड का उद्योग चलता है। तो दोस्तों लोकेशन से जुड़ी हुई कुछ खास दृश्यों को एक बार मैं फिर दिखाना चाहता हूँ, जिसे आप देख सकते हैं कि लोकेशन पहाड़ी की कितनी ऊंचाई पर स्थित है। हम उस लोकेशन की ऊंचाई पर खड़े हैं और आप उस ऊंचाई से नीचे तरफ का दृश्य देख रहे हैं। यहाँ पर विशाल खदानें हैं जिसमें यदा-कदा आपको पानी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा और भी खदानें हैं जहाँ पर सिल्का सैंड उद्योग चलाया जाता है। तो सिल्का सैंड उद्योग का पूरा कारखाना आप सामने से देख रहे हैं। ये इस तहसील के अंतर्गत इस पहाड़ी पर सिल्का सैंड का सबसे बड़ा उद्योग है। दोस्तों बताया जाता है कि पूरे एशिया में सिल्का सैंड का उद्योग शंकरगढ़ फील्ड को बताया जाता है। जैसे कि आप अपने आँखों से देख सकते हैं, ये फील्ड शंकरगढ़ पहाड़ी से भी संबंधित है और यही पहाड़ी शंकरगढ़ में भी है और जहाँ पर विशाल मात्रा में सिल्का सैंड का उद्योग लगाया जा रहा है और वहाँ से सिल्का सैंड का मैक्सिमम उत्पादन होता है जो फॉरेन तक भेजा जाता है। दोस्तों आइए आपको ले चलते हैं उस लोकेशन की तरफ जिस लोकेशन को कवर करने के लिए हम इस पहाड़ी के ऊपर आ चुके हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हम आपको ले चल रहे हैं उस लोकेशन के पास। बस कुछ ही मिनट बाद हम उस लोकेशन पर पहुंचकर वहां की आंखों देखा हाल हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी।
तो दोस्तों आपका यह भाई उस लोकेशन पे पहुंच चुका है, और लोकेशन पे आने से पहले सबसे पहले उस लोकेशन को मैं फिर से एक बार आपको दिखाना चाहता हूं कि यह लोकेशन किस तरीके से एक पहाड़ी के ऊपर और काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों इस पहाड़ी के नीचे चारों तरफ गांव बसे हुए हैं, जिसको हम दिखाना चाह रहे हैं कि इस लोकेशन के पूर्व दिशा में एक गांव है जो जिसे हम छेड़ी गांव कहते हैं। ये लोकेशन के पूर्व दिशा में स्थित है, और इस लोकेशन के उत्तर दिशा में भी फील्ड है जहाँ पर लोग खेती किसानी का काम किया करते हैं, और ये फील्ड का दायरा काफ़ी लंबा दिखाई दे रहा है। और दोस्तों इस लोकेशन के जस्ट पश्चिम दिशा में भी एक गांव है जिसे हम परवेजाबाद के नाम से जानते हैं। दोस्तों इन गांवों के बीच में यह लोकेशन स्थित है जो आपके सामने हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बिल्कुल एकदम लाइव। दोस्तों ये वो जगह है जो प्राचीनतम स्थान है जिसके बारे में अभी तक कुछ कहा नहीं गया कि यह स्थान किस समय का है, क्योंकि इसमें लगभग जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं काफ़ी सुधरे हुए पत्थर हैं, और इसकी जो सभ्यता है, प्राचीनतम सभ्यता है, वो बहुत ही प्राचीन है। बस केवल इतना ही कहा जा सकता है, क्योंकि अभी मैं इस लोकेशन के अंदर नहीं गया हूँ और इस लोकेशन को बाहर से आपको विजिट करा रहा हूँ। इसमें बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं, और इन पत्थरों को जिस तरीके से जोड़ा गया है ऐसा महसूस होता है कि यह मात्र एक मंदिर का रूप है, और मंदिर जैसा ही बनाया गया है, किंतु छोटे छोटे पत्थर ना होकर बड़े बड़े विशाल पत्थर इसमें लगाए गए हैं, जो पूरी तरीके से मंदिर का गुंबदनुमा बनाया गया है। तो दोस्तों दिखाते हैं इसको एक बार नज़दीक से आपको। दोस्तों ये रहा इस मंदिर का सामने का दृश्य, जिसे आप देख सकते हैं। यह मंदिर किस तरीके से बड़े बड़े पत्थरों को जोड़कर सुसंगत तरीके से इसे मंदिर का रूप दिया गया है। दोस्तों यह मंदिर की हाइट कम से कम 40 फीट होगी, और 40 फीट की ऊंचाई तक मात्र केवल पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाया गया है। दोस्तों सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर में इन पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी भी प्रकार का कोई मटेरियल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, मात्र केवल पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर इस विशाल मंदिर का निर्माण किया गया है। दोस्तों यह मंदिर अत्यधिक प्राचीन है, जिसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता है कि यह किस काल से जुड़ी हुई है, क्योंकि इस संदर्भ में एक बहुत बड़ा रिसर्च ही इसे बता सकता है कि यह टेम्पल या मंदिर किस काल से जुड़ी हुई हो सकती है। दोस्तों पत्थरों का यह पुरानापन और यह पुराने तरीके की जुड़ाई आज के समय में तो संभव नहीं है, क्योंकि आज की जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल ही बहुत ही अलग है, और उस टेक्नोलॉजी का यहाँ पर कतई भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो सीधे साफ इन पत्थरों की जुड़ाई से दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसका फाउंडेशन को हम आपको बता दें। इस फाउंडेशन के बारे में, ये मंदिर जिस फाउंडेशन पर स्थित है उसमें जुड़ाई वाले पत्थर अलग हैं, और फाउंडेशन से संबंधित पत्थरों की साइज़ भी अलग है, पत्थरों की नक्काशी भी अलग है, और पत्थरों की साइज़ भी बड़ी है। दोस्तों इससे मालूम चलता है कि यह किसी न किसी राजाओं के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था, जो आज लावारिस स्थिति में इस पहाड़ी की ऊंचाई पर है, एक स्तंभ की तरह खड़ा हुआ है, और जिसके बारे में अभी तक किसी भी डिपार्टमेंट की कोई पहल नहीं है, जबकि ये सारी प्रॉपर्टी भारत की है, और इस प्रॉपर्टी का मालिकाना या फिर रिसर्च लेवल की जो भी इंक्वायरीज होती हैं वो पुरातत्व विभाग की होती हैं। लेकिन अब तक यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पुरातत्व विभाग का कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है, और कभी पुरातत्व विभाग इन सारी चीज़ों को लोकेट नहीं कर पाया है
इन मंदिरों के बारे में कोई जानकारी अभी जुटा नहीं पाया है। तो दोस्तों, मैं इस प्राचीनतम मंदिर को अपने इस वीडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट कराना चाहता हूँ कि जो भी पुरातत्व विभाग से संबंधित जुड़े हुए लोग हैं वो इस टेम्पल को देखें और रिसर्च करें और इसकी काल कुंडली को निकालें कि ये किस काल से जुड़ी हुई मंदिर है या किस काल के जुड़े हुए राजाओं के द्वारा यह मंदिर बनाई गई है। तो दोस्तों, इस मंदिर के आंतरिक भाग का दृश्य हम आपको एक बार दिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको ले चलते हैं इस मंदिर के आंतरिक दृश्य को दिखाने। तो दोस्तों, ये है मंदिर का इंटरनल पार्ट और यहाँ पर कुछ प्राचीन मूर्तियाँ भी रखी गई हैं जिसे हम जूम करके आपके सामने दिखा रहे हैं। और इन मूर्तियों में जो नक्काशी की गई है, जो जिन देवी देवताओं को इन पत्थरों में कुरेदा गया है, उनके बारे में अभी कुछ कह पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि स्पष्ट रूप से हम आपको बता नहीं सकते कि इन पत्थरों में किन देवी और किन देवताओं को इसमें मूर्तियां बनाई गई है। जो दिखने में तो ऐसा लगता है कि गणेश जी की प्रतिमा इस बड़े पत्थर में उकेरा गया है, जिसे आप साफ तौर से देख सकते हैं। यहाँ पर पूजा पाठ करने वाले लोग भी नहीं आते, यहाँ पर कोई दर्शन करने वाला भी लोग नहीं आता, क्योंकि यह मंदिर पहाड़ी की बिल्कुल ऊंचाई पर है, जहाँ पर आने के लिए बहुत समय चाहिए। और यहाँ पर जो गांव के लोग हैं, गांव के लोग भी इस मंदिर पर कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम नहीं करते हैं। यह मंदिर बिल्कुल ही लावारिस तरीके से पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, इस मंदिर की जो हाइट है, मैंने जैसे कि भी बताया कि लगभग 40 फीट इस मंदिर की ऊंचाई है। और इस मंदिर को बनाने के लिए किसी भी एक्स्ट्रा मटेरियल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, मात्र केवल पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर इस मंदिर को इतनी ऊंचाई दी गई है। तो दोस्तों, अंदर से दिखाना चाहेंगे इस मंदिर की हाइट के बारे में। और ये है इस मंदिर की सीढ़ियाँ, जो बहुत ही स्पेशल उस समय की सीढ़ियाँ हैं जो इस मंदिर के लिए बनाई गई थी, जिसे आप अच्छे से देख सकते हैं। और इस मंदिर की सीढ़ियों से उतरकर हम अगर नीचे की तरफ जाएं तो देख सकते हैं कि इस मंदिर का जो गुंबज है वो किस तरीके से बनाया गया है। दोस्तों, आप इसकी ऊंचाइयों को देख सकते हैं, इसके गुंबज को देख सकते हैं, इसकी आर्ट को देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पत्थरों को एक दूसरे के सहारे सपोर्ट के द्वारा एक विशालतम ऊंचाई दी गई है, जो काफ़ी अंदर से देखने में काफ़ी अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आपने जीवन में कभी इस तरीके की जुड़ाई नहीं देखी होगी, इस तरीके के पत्थरों का आपसे संयोजन नहीं देखा होगा, जिसे मैं अपनी वीडियो में आज आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, ये हमारे भारत की प्राचीनतम आर्ट है, नवीनतम नहीं है। और उस प्राचीनतम आर्ट की तारीफ करना चाहता हूँ कि उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी वाकई में अपने आप में काबिल तारीफ थी, जो आज से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ ये कला थी। जिन कलाकारों ने इस टेम्पल का स्वरूप दिया, इस टेम्पल को बनाया, उन कलाकारों को हम तहे दिल से, वो आज तो इस दुनिया में नहीं होंगे, लेकिन उनकी ये कला आज याद दिला रही है। इसी कला को, यही कला जो भारतीय संस्कृति की एक अनोखी निशानी के रूप में है, जिसे हमारा देश, हमारा विश्व, हमारी इस संस्कृति को देखकर आज भी हमें सलाम कर मंदिर का रूप दिया गया है। बाहर से यह मंदिर की जो चिकनाहट है वो साफ सुथरी उतनी नहीं है जितने कि अंदर से थी। तो दोस्तों, आप देख सकते हो इस मंदिर को, हाइट को आप देख सकते हो, इस मंदिर में लगे हुए पत्थरों को देख सकते हो। और यह बेहद ही पहाड़ी की ऊंचाई पर है, जहाँ पे आना बहुत मुश्किल काम है। और बता दें कि इसके नीचे से एक सड़क भी गुजरी हुई है जो काफ़ी नीचे है, और सड़क से ये मंदिर दिखाई देती है। और इस पहाड़ी पे जितनी भी पहाड़ी दिखाई दे रही है आपको, इस पहाड़ी पे कहीं भी आप खड़े होकर इस मंदिर के गुंबज का दर्शन कर सकते हैं। यह मंदिर अपने आप में दूर से ही अपनी
ऊंचाई के कारण हर व्यक्ति को नज़र आती है और हर व्यक्ति इस मंदिर को देखता है, लेकिन यहाँ आने के लिए लोगों को सोचना पड़ता है। इसके लिए समय निकालने की आवश्यकता है। इस मंदिर पे आने के लिए व्यक्ति को सोचना समझना पड़ेगा और इसके लिए समय निकालने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये पहाड़ी से काफ़ी जुदा है, क्योंकि एक ऐसे सेपरेट पहाड़ी है जहाँ की ऊंचाई पे बनी हुई है टेंपल है और यहाँ आने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास समय होना अति आवश्यक है। दोस्तों, तो आप देख सकते हो यहाँ पे और भी कुछ खास चीज़ें हैं जिसे मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। एक शिलापट और भी मेरे सामने दिखाई दे रही है और इस शिलापट पर विशेष रूप से नक्काशी की गई है, जिसे आप देख सकते हैं। और इस नक्काशी को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पत्थर तो प्राचीन है ही, और इस पत्थर पर जिस तरीके की आर्ट को उकेरा गया है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है, जिसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा और भी पत्थर हैं यहाँ पे इधर उधर पड़े हुए। तो दोस्तों, जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस मंदिर का जो फाउंडेशन है काफ़ी चौड़ाई में है और केवल मंदिर का ये गुंबद ऊंचाई के साथ साथ इसकी चौड़ाई कम कर दी गई है, लेकिन इसका फाउंडेशन आप यहाँ तक भी देख सकते हैं। इसका फाउंडेशन काफ़ी दूर तक है और जिसमें ये मंदिर बनाई गई रही होगी उस वक्त यहाँ का लोकेशन कुछ अलग ही रहा होगा, क्योंकि आजकल तो यहाँ पर पहाड़ों को केवल तोड़ने का काम चल रहा है और पहाड़ों को तोड़ते तोड़ते पहाड़ों की हरियाली नष्ट हो गई, पहाड़ों की ऊंचाइयाँ नष्ट हो गई है। लेकिन इस पहाड़ी पर अभी मुझे कोई ऐसा ज़्यादा काम लगा हुआ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आने वाले समय में उम्मीद ये लग रही है कि इस पहाड़ी की भी कहानी जैसे ही ख़त्म होगी वैसे इस मंदिर को भी काफ़ी गहरा नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों, हम यही चाहेंगे कि किसी भी तरीके से इस जगह को पुरातत्व विभाग से जोड़ा जाए और इसके पूरे स्थान को आरक्षित कर इसमें किसी प्रकार की तोड़फोड़ का कोई परमिशन नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय सभ्यता की एक विशेष निशानी के रूप में ये टेंपल है जो आज लावारिस सिचुएशन में पड़ी हुई है। इसको किसी न किसी तरीके से सुरक्षित रखा जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपने इस लोकेशन से जुड़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। यदि इस वीडियो में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो या बताने में कोई चीज़ आपके नहीं समझ में आ रही होगी, तो मैंने जैसे कि इस लोकेशन के बारे में पूरा विवरण आपको दिया है, आप इस लोकेशन पे आकर इसे अपने आँखों से विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी लोकेशन पे इसी जगह से हम फिनिश करते हैं और फिर मिलेंगे आप सबको अपनी अगली वीडियो में एक नए लोकेशन के साथ। तब तक दोस्तों, आप सब से लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत है।